मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं कि जान लूं कि आपके मन में क्या है। वैसे आपने क्या जाना, जेन जी के मन में क्या है? देखो, ये वो पीढ़ी है जो सब समझती, ये झुकती नहीं, रुकती नहीं, इनकी गति तेज है। निश्चित है कि अब भारत की प्रगति भी तेज हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बड़ी किस्मत की बात यह है कि जब हम ऊपर खड़े थे और उतरने वाले थे, तब आप कह भी रहे थे कि हम भी बॉर्डर के किनारे। तो हमारा जन्म 1996 में हुआ, 1996 में। इसके ठीक एक साल बाद की जो जनरेशन, उसे जेन जी कहा गया। तो ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम दोनों पीढ़ियों को बहुत नज़दीक से देख पा रहे हैं, 96 के पहले को और जेन जी को। आने वाली अल्फा बीटा भी देख ही लेंगे। तो वर्तमान की हमारी जो युवा हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, उनकी गति भी तेज है, बुद्धि भी तेज है, कार्य करने का तरीका भी अलग है। अपना हक मांगने का और अपना हक लेने का उनके अंदर जोश भी है, जुनून भी है। तो इनके मन की बात में हम सिर्फ इतना ही कह सकेंगे, यह देश युवाओं का देश है। 1947 में इस देश को आज़ादी भी युवाओं ने दिलवाई, इस देश की रक्षा भी इस देश के युवा ही कर रहे, अब इस देश का फ्यूचर भी ये युवा ही होंगे। आपने कहा गति बहुत तेज है। ये जो गति बहुत तेज है, इसमें एक्सेलरेटर पर तो पांव हैं, लेकिन क्लच और ब्रेक भी साथ में है या नहीं है? है, पर कुछ लोग उसको भूल जाते हैं दबाना। तो हम चाहते हैं कि गति हो, जोश हो, पर होश ना खोएं, क्रोध हो पर बोध बना रहे। हमारी एक बहुत छोटी सी बात है, वो आपको किसी को समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो और ठीक है। एक हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की, एक खुशखबरी है, एक दुख खबरी है। खुशखबरी ये है कि हवाई जहाज पहले के मुकाबले डबल रफ्तार से जा रही, पर दुख वाली बात ये है कहां जा रही ये पता नहीं। इसलिए हमको ये बात तय करनी होगी कि हम गति के साथ तो जाएं, पर जाएं कहां, ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये विचार करने की वर्तमान की जेन जी को आवश्यकता है, वरना हमारे जेन जी जैसी कोई जनरेशन हो भी नहीं सकती। कही है ना मार्के की बात, आपकी तालियां बतानी चाहिए कि हाँ, एक्सीलरेटर के साथ क्लच और ब्रेक भी जरूरी है, दिशा का ज्ञान, सही नेविगेशन भी जरूरी है। लेकिन अब आप, क्योंकि आप भी एकदम करीबी, जैसा मैंने कहा, 96 वाले आप हैं, 97 से जेन जी की गिनती शुरू होती है। आप मन से कितने जेन जी हैं? पूरे। और फिर आप नहीं भी होंगे तो ये वर्तमान की जनरेशन अपनी संगत की रंगत में रंगा लेगी, और आपको रंगना पड़ेगा। जहां देश का युवा जाता है, देश वहीं जाता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जहां हम जा रहे हैं, आप सब भी वहीं जा रहे हैं। तब तो आप हमें बुलाएं, तब तो आप इन्हें बुलाएं, नहीं तो बैठे होते 40+। ये युवाओं की ही तो ताकत है, ये जेन जी की ही तो ताकत है। तो ये जो बात कही जाती रही, पहले भी कही जाती रही, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, अब मायने बदल गए हैं सुमेरा? पंडित जी ने बिल्कुल शुरुआत में जब स्माइली का उदाहरण देकर बात की शुरुआत की, तो संकेत तो दे दिया कि बहुत कुछ समझते हैं। जेन जी के भले ही बॉर्डर लाइन पर हों, लेकिन जेन जी जैसे ही हैं। लेकिन ये जो जेन जी है, इसकी भाषा अलग है पंडित जी, इनकी भाषा भी अलग है, इनका अंदाज भी अलग है, इनके इमोजीज अलग हैं, इनके संकेत अलग हैं। समझते हैं, कितना समझते हैं आप जेन जी की भाषा? हम बहुत ज़्यादा तो नहीं समझते हैं, पर भाषा ना हमें समझ में आए, पर भावनाएं तो हमें समझ आती। और भावनाएं इसीलिए भी समझ आ जाती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके बोलने के तरीका और उसकी नज़रें बता देती हैं कि आप हमसे नफरत करते हैं कि प्यार करते हैं। तो जेन जी की हम भाषाओं को, बहुत भाषाओं को नहीं समझते, उनकी बहुत से नए वर्ड हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समझते नहीं हैं तो हम उसकी कद्र ना करें। ये एक अलग डिक्शनरी बनने लगी है। अब जैसे यहाँ जेन जी को प्रगति रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो इस डिक्शनरी से कुछ शब्द मेरे ख्याल से जानती भी होंगी। बिल्कुल, अभी आपने शब्दों का जिक्र किया और मैं यही पूछने वाली हूँ। आप जानते हैं डिलुलू क्या होता है, सुलुलू क्या होता है, क्लॉकेट क्या होता है, या फिर ये क्या होता है, आप समझते हैं? ये नहीं, पूरा दिस इज कोरियन हार्ट, ये कोरियन हार्ट है, आप जानते हैं? ये समझ, हाँ, बस इतना। ये ऐसा चुटकी नहीं बजानी, चुटकी नहीं बजानी। क्लॉकेट, इसका मतलब होता है परफेक्ट, है ना? परफेक्ट, इतना तो समझ आता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं, एक रिज है। ओह, आप रिज जानते हैं? बस इतने ही जानते हैं। नहीं तो वैसे कितने आप जान गए हैं अभी तक? जितने आज अभी बातें
और हम इतना कहना चाहेंगे आपके सामने, इस पूरे देश के सामने, देश को यह समझना होगा, देश को ये बांधना भी होगा, देश को इस युवाओं के साथ चलना भी होगा, लेकिन हम अपने युवाओं से भी कहेंगे कि हमें बदलना तो है, पर संस्कारों को छोड़ करके नहीं। विचार नए हो, संस्कार पुराने हो, ताकि हम किसी के हाथ के खिलौने ना बन जाएं, हम विदेशी ताकतों के खिलौने ना बन जाएं, हम किसी के देश के लिए नफरत ना बन जाएं, देश के लिए प्यार बन जाएं। शास्त्री जी, लेकिन सबसे बड़ा खिलौना तो इन दिनों हाथों में मोबाइल है जी। ये रील्स, इंस्टाग्राम, आप हैं इसमें, कभी देखते हैं रील्स, नहीं, इंस्टाग्राम? हम जैन जी के पहले इंस्टाग्राम पर थे, क्योंकि हम 1 साल पहले हैं ना, 1 साल पहले वाले हैं, तो हम पहले से ही रील, हम कथाएं हमारी होती हैं तो उसमें रील निकलती है, उसमें बातें निकलती हैं, और हमारी बातें लोग सुविचारों के रूप में, सद्विचारों के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, ये भगवान की अनुकंपा है। लेकिन हम एक बात आपके सामने इस न्यूज़ पर एक विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहेंगे, खास करके आप सबसे प्रार्थना करना चाहेंगे, हमें अपने जीवन में एक बात बहुत ख्याल रखना होगा, बदलते समय के साथ बदलना है, पर इतना नहीं बदलना है कि देश पर साइड इफेक्ट हो जाए। देश पर साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अब जंतर मंतर से बहुत सारे विमर्श भी निकले हैं, मेरे ख्याल से गौरव आपके भी दिमाग में कुछ होगा। नहीं, बिल्कुल। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी कह रहे थे कि जेनजी को समझते हैं, उसकी भाषा को समझते हैं। पंडित जी, आपने संकेतों में तो कुछ कुछ बोला है, लेकिन मैं सीधे पूछता हूं आपसे जी। जेनजी ने जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसको आपने कितना समझा और कैसे देखा? हमारी जो बुद्धि थी छोटी मती है, उस हिसाब से हम इतना कह सकते हैं कि अपनी बात रखने का हक सबको है, अधिकार सबको है। ये जैन जी समझती है, आज की जनरेशन समझती है। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इतनी भर याद रखना कि हम अपनी बात रखने के तौर तरीके में फूहड़ता ना फैलने दें, अमर्यादा ना होने दें, देश के खिलाफ ना हो जाएं, किसी व्यक्ति का, किसी सिस्टम का विरोध करते करते हम अपने तिरंगे का विरोध ना करने लगें, बस इतना भर ख्याल रखना हो। लेकिन वहां जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अभद्रता, अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। कंगना रनौत ने कुछ चीजें अंडरलाइन की, उनका ऑब्जर्वेशन था कि ये गटर छाप लोग हैं क्या, ये माँ बाप के पैसों पर पलते हैं और ये नशे में लिप्त रहते हैं। उन्होंने इसको